ओम श्री साई नाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके लिए और अपने बाबा के समक्ष बैठकर श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी आप सभी साईं भक्तों से प्रार्थना है कि आप कृपया करके पूरी भक्ति के साथ, सच्ची भावना के साथ इस पाठ को सुनिएगा, तो बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बना रहेगा। मेरी देवा से यही प्रार्थना है कि बाबा सदा की लाज रखना, कोई जाने अनजाने में भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा कीजिएगा। ओम श्री साई नाथाय नमः। अध्याय 6, भगवंतराव क्षीर सागर की कथा। श्री विठल पूजन के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंतराव क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट हो जाती है। भगवंतराव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक प्रतिमा थी, जिसकी वे नित्य पूजा किया करते थे। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंतराव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी कर्मों को त्याग दिया। जब भगवंतराव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी प्रसाद नहीं दिया तथा मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा की ओर खींच लूंगा। दासगणों का प्रयाग स्थान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का ऐसा विचार है कि वहां स्नान आदि करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक पर्व पर हजारों भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। तभी महान चमत्कार हो गया। जैसे ही दासगणों बाबा के चरणों में झुके तो बाबा के चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतस्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की श्रोतस्विनी स्वतः बहने लगी। श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद सूत्र हाथ न लग सका। वास्तव में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास अयोनिज थे, क्योंकि सामान्य लोगों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर गोनाई को और कबीरदास भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौकदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिया। सर्दी व गर्मी की उसे जरा भी परवाह न थी। उसे इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह किसी से भेंट नहीं करता था और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि यह युवक कहां से आया है। उसकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी
कि एक बार देखने मात्र से ही वह युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था और किसी के द्वार पर नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होता था, परंतु उसका आचरण महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा था। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भगवान खंडोबा का आदेश हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया कि हे देवा, कृपा करके बतलाइए कि ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहां से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया जहां 4 दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा में जाता था जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसीलिए मेरा पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्वतः बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतनी ही पवित्र माना और प्रेम किया। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 बाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीदकर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह बाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीड़ रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर था, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते थे। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाएंगे, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसीलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। पहली, श्री दादा साहेब खापड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरी, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 को शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त संपदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में 60 वाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी का भला